स्वामी विवेकानंद हिंदुस्तान के एक बाअसर रूहानी रहनुमा का नाम है। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में समाजी व तालीमी बेदारी के लिए काबिल क़द्र खिदमत अंजाम देने वाले रहनुमाओं में से वो भी एक नुमायाँ शख्सियत थे। आलमी भाईचारा और मजहबी हम आहंगी के वो ज़बरदस्त हामी थे। उनका असल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और वो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में पैदा हुए थे और महज 39 साल की उम्र में कलकत्ता ही में 4 जुलाई 1902 को वफ़ात पा गए। स्वामी विवेकानंद के वालिद विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक नहायत ही कामयाब वकील थे, जबकि स्वामी विवेकानंद की तालीम व तरबियत में वालिदा का खुसूसी असर था। स्कूल और कॉलेज में नरेंद्रनाथ की काबिलियत और जहानत के सब कायल थे। उनके वसी मुताला और तेज़ याददाश्त की हर तरफ धाक थी। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक मरतबा कहा था कि मैंने इतनी काबिलियत और जहानत का मालिक किसी लड़के को नहीं पाया, ये बड़ा होकर नुमाया काम करेगा। कॉलेज की तालीम के बाद मज़हब की सच्चाई की तलाश में नरेंद्रनाथ इस्लाही तहरीकों में हिस्सा लेने लगे। इसी तलाश में वो परमहंस श्री स्वामी रामकृष्ण जी के पास दक्षिणेश्वर के मंदिर में पहुँचे और फिर वहीं के होकर रह गए। श्री रामकृष्ण की वफ़ात के बाद नरेंद्रनाथ ने ही उनके तमाम शागिर्दान को जमा किया और रामकृष्ण मिशन की बुनियाद रखी और वतन की तरक्की और बहबूदी के लिए काम करने का फ़ैसला किया। अपने एक मज़मून में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, मैं हिंदुस्तान भर घूम आया हूँ। मुझे अपनी आँखों से आवाम की गरीबी और मुसीबत देखकर बहुत ही दुख हुआ और मैं खूब रोया। मेरा अक़ीदा ये है कि जब तक तंगदस्ती और दुख को मिटाया ना जाएगा, मज़हब और आत्मज्ञान की बातें करना बिल्कुल फजूल है। मैं अपने हमवतनों की भलाई और बहबूदी के लिए अमेरिका जाने का इरादा रखता हूँ। वो मज़हब ही क्या जिसके साए में गरीबी बसती हो। मेरा दिल अब बहुत वसी हो गया है और मुझे मुल्क भर के दर्द का एहसास है। चुनांचे वतन की इज़्ज़त में इजाफ़ा और दुनिया की हमदर्दी हासिल करने की खातिर स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में शिरकत करते हुए अपनी तकरीर से तहलका मचा दिया। उन्होंने दुनिया को कायनाती उख़्वत का पैगाम देते हुए कहा, खुदा तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं और वो सब के सब उस तक पहुँचाने की अहलियत रखते हैं। गैर मुमालिक के दौरों के बाद वो वापस हिंदुस्तान लौटे और अपने हमवतनों की भलाई और बहबूदी के कामों में मसरूफ़ हो गए। उन्होंने लोगों में तबलीग करते हुए कहा था, हमारा फ़लसफ़ा वही है जो हमारी क़ुव्वत में इजाफ़ा करे। यही एक मेयार है हकीकी रूहानियत का। यही कसौटी है सच्चे मज़हब की। जो मज़हब, जो नज़रिया, जो फ़लसफ़ा इंसान को जिस्मानी, ज़हनी, अखलाक़ी या रूहानी कमज़ोरी की तरफ ले जाता है, वो सरासर झूठ है। उसके पास ना भटको, वो मौत है, ज़िंदगी नहीं। सच वही है जो तक़वियत दे। सच ही पाकीज़गी है, सच ही इल्म है। झूठ जहल का दूसरा नाम है। उन्होंने मज़ीद कहा, हिंदुस्तान का मरकज़ी मौजू, उसका तारीख़ी रास्ता, उसके राग का बुनियादी सुर रूहानियत है। कोई ताकतवर हो या कमज़ोर, ऊंची ज़ात का हो या नीची ज़ात का, अमीर हो या गरीब, आलिम फाजिल हो या अनपढ़, सब में एक ही लाजवाल रूह आज़म है जिसको जानने से ताकत हासिल होती है और नेकी और भलाई के काम करने की बेकरार क़ुव्वत पैदा हो जाती है। उठो, जागो और आगे बढ़ो। रुकना तुम्हारा काम नहीं। जब तक मंजिल मकसूद तक न पहुँच जाओ, बढ़ते चलो।
اپنے آپ سے غافل ہونا ہی خدا سے منکر ہونا ہے۔ اٹھو اور یقین خودی کا اعلان کر دو۔ آج سوامی وویکانند دنیا میں موجود نہیں، لیکن اپنے افکار و نظریات کے سہارے وہ آج بھی اب بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔